अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त लोकवाणी कक्षा 10वीं। कविता क्रमांक 4 जिनढुंडा। विधा दोहे। रचनाकार संत कबीर। यह इस जिनढुंडा दोहे के रचनाकार संत कबीर जी की तस्वीर है। बच्चों, आज हम इस दोहे के नीचे पाठ्य पुस्तक में जो स्वाध्याय दिए वह समझकर लेने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। दोहों द्वारा प्राप्त सीख। हमें परोपकार व सद्व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों पर एहसान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, सज्जन लोगों के संगत में रहना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने हेतु चुनौती व संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। हमें सदैव यानी हमेशा सही राह पर चलना चाहिए। उचित जोड़ियां मिलाइए। अ में गुरु, पंथी, फूल, कुमार और आ में कुंभ, छाया, शीश, बौरा, कांटा ऐसे लिखा हुआ है। अब जोड़ियां लगाते समय बीच में के कॉलम में उत्तर करके मैंने लाल इसमें लिखा हुआ है गुरु यानी शिक्षक, शीश यानी विद्यार्थी, पंथी यानी मुसाफिर, छाया यानी छाव, फूल, कांटा, कुम्हार यानी मिट्टियों के बर्तन बनाने वाला और कुंभ यानी मिट्टी का घड़ा। सवाल 3। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक ही अल्फाज ऐसा लिखना है जिससे शब्द समूह में जो लिखा है वो समझ में आए। जैसे कस्तूरी की खोज करने वाला। कस्तूरी की खोज कौन करता है? मृग यानी हिरन। किनारे पर बैठा रहने वाला। किनारे पे बैठे रहने वाले को क्या कहते हैं? बौरा यानी बावरा, पागल। 3 नोकों वाला अस्त्र यानी त्रिशूल और जो बलहीन है उसे दुर्बल कहते हैं। सवाल 4। दोहों में आए सुवचन। ऐसे तो दोहों में बहुत सारे सुवचन आए हुए हैं। यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे इसलिए मैंने 2 लिखी हूँ। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल इंसान को मत सताओ, उसकी हाय बड़ी रहती है यानी नुकसानदायक रहती है। जो तो को काटा बुए ताई बोऊ तू फूल। जो आपके रास्ते में काटा बोता है उसके रास्ते में आप फूल बो। सुवचन यानी अच्छी बातें। सवाल 5। निम्नलिखित अर्थ के शब्द दोहों से ढूंढकर लिखिए। पुत्र दोहों में लाल अल्फाज है उसके लिए। इत्र विक्रेता दोहों में गंधी ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। परमात्मा इसके लिए साइया इस्तेमाल किया गया है। तो खुद इस अल्फाज के लिए मैं इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6। दोहों में प्रयुक्त निम्न शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ लिखने के लिए कहा है। मृग इसका मतलब एक हिरन भी रहता है और दूसरा मृग नाम का एक नक्षत्र भी है। कुंभ
ये एक राशि भी है और एक घड़ा जो रहता है पानी का, कलसी जो रहती है उसे भी कुंभ कहते हैं। फल यानी जो हम खाते फल, झाड़ को लगा हुआ, पेड़ पौधों का गूदेदार बीज कोश यानी एप्पल बोलो, बनाना बोलो। यहाँ पे हमारे इसमें दोहे में खजूर आया हुआ फल है तो वो। और दूसरा परिणाम यानी असर, कोई क्रिया करने के बाद जो परिणाम होता है उसका, उसे भी हम फल कहते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा बोलते हैं ना, वैसे। और बाल का मतलब एक बालक, छोटा बच्चा, और दूसरा केस, रोए, सर पर जो बाल है या बदन पे जो बाल रहते हैं उसे भी बाल ही कहते हैं। उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। 4 शब्द दिए हुए हैं, थैली, जल, तस्वीर और अंगूठी। जवाब, कहानी का नाम सच्चा मित्र। सातारा नामक गांव में जावेद और मजीद नाम के 2 मछुआरे रहते थे। दोनों सुबह उठकर गांव के नदी में मछलियां पकड़ने जाते थे और उन मछलियों को बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जावेद बहुत मेहनती था। वह जब तक अपनी थैली मछलियों से भर नहीं लेता था तब तक उन्हें बेचने नहीं जाता था। मजीद बहुत आलसी था। थोड़ी सी मछलियां पकड़ने के बाद ही वह उन्हें बेच आता था। कई बार तो मजीद केवल तालाब तक जाता और आलस के कारण वही सो जाता। जब शाम को बाजार जाने का समय होता तो उसका चेहरा चिंता और उदासी से लटक जाता। जावेद को उस पर दया आ जाती। वह उसे अपनी थोड़ी सी मछलियां दे देता। उन मछलियों को बेचकर मजीद अपना दिन बिता लेता। दिन तो बीत जाता किंतु वह अपनी इस आदत के कारण दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा था। मित्र होने के नाते जावेद को उसके भविष्य की चिंता सताती थी, परंतु वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गर्मी के मौसम में सातारा की नदी सूख गई। दूर की नदी पर जाना पड़ रहा था, लेकिन आलसी वृत्ति के कारण मस्जिद नहीं जा रहा था। जावेद को अकेले जाना पड़ रहा था। इसलिए जावेद ने एक योजना बनाई। एक पुराने कागज पर उसी नदी की तस्वीर बनाई और तस्वीर में हीरे की अंगूठी से भरी थैली भी बना दी। उसने तस्वीर को एक छोटे से लकड़ी के बक्से में रख दिया। देर रात बीत जाने पर जावेद ने वह बक्सा उठाया और मस्जिद के पास लेकर गया। इतनी रात में देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। मस्जिद के पूछने पर जावेद ने उससे कहा कि उसे ये बक्सा सुबह मछली पकड़ते समय नदी से मिला। दोनों ने बक्सा खोला और हीरे की अंगूठी से भरी थैली पाने का रास्ता ढूंढने लगे और अंत में यह तय किया कि कल से वे दोनों उसे एक साथ मिलकर ढूंढेंगे। अगले दिन मस्जिद नक्शा लेकर जावेद के साथ मछलियां पकड़ने नदी की ओर चल पड़ा। हीरे की अंगूठी ढूंढने के लालच में अब वह जावेद से ज्यादा मेहनत करने लगा, अधिक मछलियां पकड़ने लगा। धीरे धीरे यह उनका नित्य क्रम हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जावेद और मस्जिद दोनों ने मछलियां बेचकर इतना धन कमा लिया
कि कुछ ही समय में वे दोनों गांव में धनवान माने जाने लगे। जावेद ने स्वयं की तरक्की के साथ साथ अपने मित्र का भविष्य भी संवार दिया। कई वर्षों के बाद एक दिन जावेद ने मस्जिद को हीरे की अंगूठी की सच्चाई बताई तो मस्जिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने जावेद को अपने गले से लगा लिया। सीख, मुसीबत में साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इस तरह हमारे इस नज़म के नीचे का स्वाध्याय पूरा हो गया है। धन्यवाद।